आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। यमन के ऊपर धुआंधार एयर स्ट्राइक। और आपको बता दें, अचानक से ब्लिंकन ने भारत को क्यों फोन मिलाया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। और चाइना ने बचने के लिए यहाँ एक अलग ही ट्रिक लगाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो आखिरकार यहाँ पर एक बड़ा धमाका शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, इस वक्त अगर सोशल मीडिया में जाएंगे तो एक्स पे ट्रेंडिंग में दिख रहा है यमन में हुआ एयर स्ट्राइक। हूतियों के लाल सागर में हो रहे हमलों का जवाब देते हुए अमेरिका और ब्रिटेन की आर्मी ने यमन में हवाई हमले किए हैं। यमन में एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह अपने लोगों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुक्त प्रवाह के लिए प्रतिबद्ध है। अगर इसके लिए और कार्रवाई की जरूरत होगी तो वो सेना को निर्देश देने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हूतियों के हमले नहीं रुके तो उनकी ओर से भी आगे इसका उचित जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने यूके के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड के समर्थन से यमन में कई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए हैं जिनका इस्तेमाल हूती विद्रोही कर रहे थे। ये कार्रवाई लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों पर हूती हमलों का सीधा जवाब है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्गों में से एक में नेविगेशन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देगा। ये खतरा नहीं टला तो आगे भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यमन में हमलों पर बयान देते हुए कहा कि हमलों में हूतियों के यूएवी, चालक रहित सतह के जहाज, जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल, रडार और वायु निगरानी क्षमताओं को निशाना बनाया गया है। अमेरिका आत्मरक्षा के अपने अधिकार को बरकरार रखता है और अगर आवश्यक हुआ तो हम फिर से कार्रवाई करेंगे। बीते साल नवंबर में लाल सागर में हूतियों के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना शुरू करने के बाद से ये पहली बार है जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उनके खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने बड़े पैमाने पर यमन में हूतियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साइटों पर बमबारी की है। यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हूती विद्रोहियों ने फलस्तीन में हमास को समर्थन का ऐलान किया। हूती लाल सागर में उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो इजराइल से जुड़े हुए हैं। गाजा में इजरायली सेना के आक्रमण के बाद से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर पर हमले किए हैं, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने कई देशों के साथ मिलकर एक मल्टीनेशनल फोर्स बनाई है। इसमें सीधे तौर पर ब्रिटेन उसका साथ दे रहा है। वैसे आपको बता दें, यमन में गठबंधन सेना का सीधा हमला है जिसमें हूतियों के ठिकानों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया है। इन हमलों में हूतियों के रडार सिस्टम, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के जखीरे, लॉन्च साइटों को निशाना बनाया गया है। गुरुवार शाम को यमन में ये हमले किए गए हैं। इन हमलों में यमन में हुए नुकसान का सही आकलन अभी सामने नहीं आया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले लड़ाकू विमानों और टॉम हॉक मिसाइलों से किए गए हैं। अमेरिकी अफसरों ने कहा कि हवा सतह और उप प्लेटफॉर्मों पर दागी गई मिसाइलों में 1 दर्जन से अधिक हूती ठिकानों पर हमला किया गया है। लाल सागर में हूतियों को कमजोर करने के लिए उनके ठिकानों को चुना गया है। वहीं इराक में अमेरिकी दूतावास पर भी गुरुवार को हमला हुआ है। इसे हूतियों के अमेरिका पर पलटवार की तरह देखा जा रहा है। ईरान समर्थित संगठनों ने हूतियों पर हमले का कड़ा जवाब देने का ऐलान किया है। यमन पे ये हमले बार बार हूतियों को दी गई चेतावनी के बाद दिया गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने एक दिन पहले ही कहा था कि लाल सागर में हमलों ने नौवहन की आज़ादी के लिए सीधा खतरा उत्पन्न किया है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। ये तो अंदाजा था ही कि इस तरीके का एक्शन होगा, पर आपको बता दें अब सऊदी का भी बयान आ गया है और सऊदी ने कहा है इन हमलों के बाद हम लाल सागर क्षेत्र में हो रहे सैन्य अभियानों और यमन में साइटों पर हवाई हमले को लेकर चिंता में हैं। हम इस पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
यूएस और यूके ने यमन में हमले किए तो इराक में भी अमेरिका के दूतावास पर हमला हुआ है। पर आपको बता दें, यहाँ पर कई सारी चीजें और भी हो रही हैं। जैसे जैसे लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ रहा है, इसका असर बिजनेस पर भी बहुत ज्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है। आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि हूतियों के इस हमले के बाद यूएनएससी में भी एक प्रस्ताव पास होता है और जिसमें कहा जाता है कि हूती विद्रोहियों का ये हमला ठीक नहीं है, इन्हें रोक देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ टेस्ला जैसी बड़ी यूनिट को अपना जर्मनी का फैक्ट्री फिलहाल के लिए प्रोडक्शन सस्पेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि लाल सागर में उत्पात ज्यादा बढ़ गया है। लाल सागर की वजह से भारत को भी यूरोप में व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में ये एक्शन आज नहीं तो कल तो होना ही था। पर यहाँ एक और चीज हो रही है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इजराइल के लॉजिस्टिक स्टार्टअप ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ऐसा करते हैं, हम सड़कों से जमीन से रास्ता बनाते हैं। अगर हम जमीन से रास्ता बनाएंगे और हमें रेड सी जाना ही नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पर करीब करीब 80% तक हमारा टाइम कम लगेगा। इन्होंने कुछ इस तरीके से एक ग्राफ बताकर कि कैसे हम यूएई, बहरीन और सऊदी अरब से जमीनी रास्ते से व्यापार कर सकते हैं, इसका इन्होंने पूरा डिटेल दिया है। और इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि तत्काल, बल्कि अगर इस रूट को हम परमानेंट तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिलेगी, क्योंकि 80% तक हमारा समय यहाँ पर बचेगा। वैसे आपको बता दें, ये आइडिया भी बुरा नहीं है, लेकिन एक बार ये आइडिया आगे बढ़ गया तो फिर आगे चलकर ये आइडिया भारत को बड़ी मदद देगा। बड़ी मदद इसलिए देगा क्योंकि भारत को फिर आईएमएफ कॉरिडोर बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भी भारत को कॉल लगाया और भारत से बातचीत शुरू की है। आपको बता दें, कहा जा रहा है जो दोनों देशों के बीच में विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है, इस बातचीत में यहाँ पर अमेरिका ने सारे तथ्य रखे हैं। विदेश मंत्री के बातचीत में गाजा की बात हुई, यूक्रेन की बात हुई, रेड सी में हमले की बात हुई। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर भारत ने भी अपने 11 वॉरशिप उतारे हैं, लेकिन भारत किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भारत ने ये पहले भी साफ कर दिया है और भारत अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए भारत ने अपनी नेवी को यहाँ पर उतारा है। भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी उतारा है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ बार बार ईरान को सफाई दे रहा है कि भैया हमने यूं ही उतार लिया है, हमको गठबंधन का हिस्सा नहीं समझ लेना। वैसे सबसे अजीब ट्रिक तो चाइना अपना रहा है। आपको बता दें, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरीके से हूती विद्रोहियों के छोटे छोटे बोट पेट्रोल करते हैं, तो चाइना अपने शिप में चाइनीज होने की निशानी लगाता है कि हम चाइना से लिंक्ड हैं, इसलिए हमारे जहाज़ों पर नुकसान नहीं पहुंचाओ। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।